खुदा के लोगों, मुख्तार दो आलम मौलूद मुकद्दस खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक और जलाली बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मैं हूं फरियाद गिल। आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर अभी तक लॉगोस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। यही आपकी मोहब्बत होती है। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बरकत दे। अजीज़ा ने ग्रामी, कल हमने एक वीडियो पोस्ट की और मैं अक्सर आप लोगों को टीचिंग देता हूं, अवेयरनेस देता हूं, और हमारा मकसद है लोगों को अदम मार्फत से निकालकर उरूज मार्फत की तरफ लेकर जाना और खुदा के कलाम की सच्ची और खरी तालीम देना, तमाम रेफरेंसेस के साथ, और साथ ही उन लोगों को एक्सपोज करना जो कलीसिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं, बने हुए हैं। एक वीडियो मैंने शेयर की थी, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी उसी के अकॉर्डिंग आज उसकी मजीद इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, खुदावंद यस्सु मसीह के फॉलोअर, पास्टर सरफराज गिल साहब गुजरांवाला से। उन्होंने बताया कि वो इस पास्टर को जानते हैं और ख़ास तौर पर ये जो लड़की है इसको जानते हैं। इस खातून का ताल्लुक गुजरांवाला के इलाके से था। ख़ानदानी सतह पर इसका नाम मिशबा बताया जाता है। बाद अज़ां शायद इसने अपना नाम तब्दील कर लिया और नमरीन लिखती थी। और ये जो खातून है, कलर आबादी, गुजरांवाला आलम चौक के करीब एक इलाका है, वहाँ से इसका ताल्लुक है। आप इसकी बात को सुने, एक दफ़ा फिर से सुने, फिर हम बात करते हैं। किया ही नहीं था। वो तो शुरू में थे, तो अब मैंने उनके साथ 1.5 साल गुजार लिए है। मुझे पता चल गया वो कैसे इंसान है, कैसे इंसान नहीं है। ऐसे इंसान को तो पास्टर कहना भी सबके लिए गुनाह है, सबके लिए गुनाह है। वो अच्छे इंसान नहीं है। मैंने उनके साथ, इन्होंने मुझे वहां से भगा कर शादी की, मुझे यहाँ पर लेकर आए कि खिदमत करेंगे, मुझे वर गलाया। इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, जैसे अपनी पहली बीवी को मारते पीटते थे। यहाँ तक कि अपनी बड़ी बेटी को भी ये मारते पीटते थे। इनको औरतों की इज्जत का ख्याल नहीं है, ये औरतों की इज्जत नहीं करते। ये पास्टर नहीं है, ये एक दरिंदे हैं। ये सिर्फ जिस्मों के साथ खेलना जानते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले इनकी जिंदगी में 4 औरतें थीं। फिर ये अपनी बीवी को भी इन्होंने छोड़ा। अपनी बीवी के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया कि वो जनाकार है, जैसे कि ऐसा नहीं था। ये खुद जनाकार है, ये पास्टर नहीं है, ये खुद जनाकार है। उसको भी इसकी सारी हरकतों के बारे में पता चल गया था, पर उसने अपने बच्चों के लिए स्टैंड नहीं लिया, इसलिए कि उनके बच्चों पर से उनका साया उठ जाएगा। तो इसलिए उसने स्टैंड नहीं लिया। उस पर इल्जाम लगाया गया था कि वो जनाकार है, जैसा कि वो जनाकार नहीं, ये जनाकार था। जैसे जैसे ये मुझे लोगों के घरों में लेकर गया, लोगों की बेटियों ने मुझे बताया कि आपने इनसे कैसे शादी कर ली। ये तो इस तरह की हमसे बातें करते हैं, पर हम अपने घर वालों की वजह से इनको बर्दाश्त कर रहे हैं, हम आवाज नहीं उठा रहे। तो आप प्लीज खुदा के लिए ऐसे पास्टरों को इज्जत नहीं दें, जो अपने आप लोगों के घरों में आकर आपकी बेटियों के साथ, उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़। अब जो जी मुझे पता चला है, मिशबा का और नमरीन का इसी के नाम है। ये जो खातून है, लड़की है, एक गरीब घराने से इसका ताल्लुक है। इसके वालिद साहब चांद गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उसी इलाके में गरीब लोग हैं। और ये जो पास्टर साहब हैं, सरफराज आजम साहब, ये जनाब कराची से इनको विजिट करने आते थे। आप कई ऐसे पास्टर्स को जानते होंगे, उनके किस्से कहानियां बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं। मैं वहां पे भी गया, मैंने ऐसा भी किया, मैंने वैसा भी किया। और पास्टर सरफराज गिल साहब ने मैनू दसिया कि कलर आबादी च इन्हां दी बड़ी गुड्डी चढ़ी सी कि बड़ा ब्लैसफुल आदमी है, बड़ी बरकत इहदे कोल, बड़ियां दुआवां करदा और फलां। ठीक है जी, उन्होंने तो जो वेख्या उन्होंने दस दिता। ਜ਼ਾਹਰਨ तो यही चाहिए ना किसी भी इंसान नूं कि बई साडे सामने बंदा आए तो दुआ करी जाए और हालेलुया करी जाए, और फैमिली साडी दे सामने आए तो रोए, रूहानी एक्टिंग जिन्हों कहते हैं हैं। और जनाब जिवें ही उन्होंने दा दप्पे का मौका मिले, वो बीबी नसा के लै जे। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ रूहानी म्यार जे कि बई ਜ਼ਾਹਰੀ तौर पर ਜਿਹੜਾ ना फकीयां फरीसियां वांगू
ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਗਾਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੋ, ਤੇ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, 3-4 ਕੰਮ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਜੇ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਭੱਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਚਰਚ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਟੇਟਸ ਕੁਝ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਲਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਂ ਆਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਨੇ ਜੀ, ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਏ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਯਸੂ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ तुम्हारी रहूंगी, इज्जत करूंगी दिल से, डरती रहूंगी जैसे खुदा से डरती थी। हैं इसको इतना नहीं पता चला कि जो अपनी बीवी के साथ वफादार नहीं है, तेरे साथ वो क्या वफादार होगा। कुछ खुदा खौफी कलीसिया को भी करनी पड़ेगी। आप लोगों को होश के नाखून लेने होंगे, खुदा के कलाम को पढ़ें और सुनें और उस पर अमल करें। फजूल की बातों में बड़ा लोग दौड़ दौड़ के पड़े हुए हैं। जो कलाम की खालिस बात है वो नहीं, शोहरत वाली बातों में, बुत परस्ती में, जादूगरी में और फजूल कामों में बड़ा दौड़ दौड़ के जाते हैं, लेकिन जो काम करने वाला है वो नहीं करते। और जनाब ये लड़की मिशवा, जो बाद में नमरीन भी कहलाई, जब ये घर से भाग गई पास्टर के साथ, तो यहाँ पे बाद में इसकी माँ ने इतना दुख लिया कि वो माँ दुनिया से चलती बनी। डिप्रेशन, टेंशन, बीमारी। और फिर बाद में इसने आने की कोशिश की, लेकिन इसके वालिद साहब ने उसको फिर मना किया कि अब तू इस घर में नहीं आएगी। पता चला है बीच में उसने चक्कर शायद लगाया भी है। मैं तो कहूँगा भाई, अगर उसके दिल में है तौबा वाली बात तो उसको मुआफ़ कर दें, उस पर अब हाथ रखें। आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। खुदा भी ये चाहता मुआफ़ कर दें। लेकिन ये बहुत बड़ी इबरत की एक निशानी है, एक मिसाल है। और भाई बचें, गैर कौम में शादियां कर लेती हैं, इधर कर लेती हैं, और सारा जिनसी ख्वाहिश और पैसे का चक्रव्यूह है। खुदा के पीछे चलें, रास्तबाजी की तलाश में रहें। और एहो जे नाम नहाद पास्टर जड़े ने, जेड़ा भी बंदा खुदा दे कलाम दी गल ही नहीं करता, उसको कहानियां ही होर ने, उसको कलाम ही कोई नहीं है। फजूल चीज़ां चर्चां दे विच चल रही ने, कलीसियां विच चल रही ने। बंदा काहदा रूहानी है बईओ। और याद रखो, बंदे नूं रूहानी होण दे नाल नाल तालीमी भी होना है। खुदा दे कलाम दी तालीम, खुदा दे कलाम दी तालीम तो बगैर, मार्फत तो बगैर रूहानी भी काहदे जे तुसी। और पास्टर्स सुनो, यिर्मयाह 23वां बाब पहली आयत से लिखा है, खुदावंद फरमाता है, उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाको प्रागंदा करते हैं। ऐसे चरवाहों पर खुदा अफसोस करता है। और लिखा है, इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा उन चरवाहों की मुखालफत में जो मेरे लोगों की चौपानी करते हैं यूं फरमाता है कि तुमने मेरे गले को प्रागंदा किया और उनको हाँक कर निकाल दिया और निगहबानी नहीं की। देखो, मैं तुम्हारे कामों की बुराई तुम पर लाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। और मत्ती की इंजील के 7वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह का फरमान, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है,
अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है। और पासबान की तालीम, म्यारे पासबान मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक मिलेगा, वो भी देखिएगा। तीमुथियुस का पहला खत 3 बाब उसकी पहली आयत से लिखा है, यह बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। पस निगहबान को बेइल्जाम, पहली बात, इल्जाम नहीं होते तो कोई होना चाहिए, एक बीवी का शोहर, दूसरी बात, इथे 2-2 3-3 हैं, अखीर की थी ये, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशे में गुल मचाने वाला ना हो या मारपीट करने वाला ना हो। ऐदे बारे ये भी पता चलिया कोटदा बेटी नू भी ते बीवी नू भी। ना तकरारी, ना जर दोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जो अच्छे खुदा के खादिम हैं एक्टिव हो जाएं, काम करें। जो झूठे हैं, फाल्स हैं, बिदती हैं, गलत तालीम देते हैं, गलत काम करते हैं, वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। और जो अच्छे हैं वो सुस्त हैं। तेज हो जाओ, खुदा के काम को तेज करें, रोज बरोज इस पर काम करें। बिदात के खिलाफ आगाही दें, झूठे नबियों के खिलाफ, झूठे पास्टर्स के खिलाफ, झूठे लीडर्स के खिलाफ उठ खड़े हों। वक्त आ चुका है, किसी से ना डरें। अगर खुदावंद आपके साथ है तो कौन आपका मुखालिफ हो सकता है। निकलें बाहर, लोगों को अवेयरनेस दें। किसी से ना डरे कि अगर मैंने ये किया तो वो मेरे से नाराज हो जाएगा। पौलुस रसूल कहता है, अगर मैं आदमियों को खुश करता तो तेरा बंदा ना होता। अगर दलेर होंगे तो खुदा के खादिम होंगे। अवेयरनेस दें, लोगों को अच्छी तालीम दें, सच्ची तालीम दें। लोगों को खुदा का खौफ, उसके बेटे का खौफ और पाकरू के बारे में बताएं। लोगों के सामने मार्फत को रखें और डरे ना बिदती लोगों से, गलत लीडर से, झूठे पास्टर से, झूठे नबी से डरे मत। अब खुल के काम करें। बचाने वाला खुदा है। शैतान शर्मिंदा होगा और आप सरफराजी पाएंगे। खुदावंद हम सबको अपने कलाम के मुताबिक, मार्फत के मुताबिक, अपने पैगाम के मुताबिक चलने का फजल अता फरमाए। आमीन।